अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमदादुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आयु के सर्कल। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, गुज़िश्ता क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ उन्वानात 10 लेक्चर्स में मुकम्मल किए। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे आखिरी लेक्चर और आखिरी उन्वान को, जो कि इंटरजेक्शन के नाम से है। इंटरजेक्शन तो वो वर्ड्स होते हैं कि जिनको हम ज़्यादातर अपने जज्बात और एहसासात के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हम किताबी और अदबी जो मानी है, जो तारीफ़ है, उस पर ज़रा सरसरी निगाह डालेंगे। कहते हैं कि एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वर्ड्स अराउंड इट एंड मेनली एक्सप्रेस फीलिंग्स रेदर दैन मीनिंग्स। इंटरजेक्शन वो अल्फाज होते हैं कि जो मानी से ज़्यादा तासुरात पर फोकियत देते हैं। मानी क्या है उससे कोई गर्ज नहीं होता, वो एक छोटा सा लफ्ज़ जो हमारे सामने आता है वो तासुर बताता है, हकीकत में उसकी मानी मौजूद नहीं होती। और इन इंटरजेक्शन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, किन किन हालात में इस्तेमाल किया जाता है? इन द सिचुएशन ऑफ सडन फीलिंग्स, इमोशन ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस एंड सरप्राइज। यानी कि कोई हैरत ज़दा माहौल हो, कोई अचानक किसी चीज़ का एहसास हो जाए, इसके अलावा जज्बात, खुशी के जज्बात हों, गम हो या कोई ऐसी ताज्जुब वाली बात हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? इंटरजेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। हम ज़्यादातर वैसे तो टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन जो है वो 6 हैं। ग्रीटिंग के अलग होते हैं, सोरो के अलग होते हैं, लेकिन वो 3 जो बहुत ज़्यादा मुस्तमिल देखने को मिलते हैं, हम उसी को आज डिस्कस करेंगे। इंटरजेक्शंस ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के मौके पर कौन कौन से इंटरजेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, इन लफ्ज़ों को उर्दू में हरूफ इस्तेजाबिया या फजाइया कहते हैं। तो क्या होता है कि इसके आखिर में, इस वर्ड के आखिर में एक्सक्लेमेटरी मार्क ज़रूर लगता है। एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको कहते हैं, ये वाला निशान ज़रूर लगता है। ये इसी से अंदाज़ा होता है कि जी ये एक्सप्रेशन है, मीनिंग मौजूद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका क्या है, एक एक्सप्रेशन मौजूद है, एक तासुर दे रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं आपके सामने। इंटरजेक्शंस ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के जो फजाइये होते हैं, इस्तेजाबिये होते हैं, या खुशी के मौके पर इस्तेमाल होने वाले वो मुख्तसर अल्फाज के जिसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं, वो आपके सामने लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। पहला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है यस। मैं कुछ वर्ड को जुमलों में इस्तेमाल करूँगा, जो बच जाए वो आपने प्रैक्टिस करनी है। इसका मैं चलो कुछ यूँ लिख देता हूँ कि यस माई टीम won football tournament। ठीक है, ये खुशी का एक मौका है, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि यस को एज अ इंटरजेक्शन इस्तेमाल किया। इसके अलावा अगर हम अगले वर्ड की बात करें, हुर्रा, ये भी खुशी के मौके पर इस्तेमाल होने वाला एक लफ्ज़ है, हुर्रा, जिसकी हकीकी मानी कुछ नहीं है, लेकिन एक तासुर देने वाला वर्ड है जिसको हम इंटरजेक्शन ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं। तो इसका जुमला कैसे बनेगा? हुर्रा, आई हैव गॉट स्कॉलरशिप। मैंने क्या किया? मैंने स्कॉलरशिप हासिल की। तो खुशी में आके वो एक बात बता रहा है कि हुर्रा, आई हैव गॉट द स्कॉलरशिप। अच्छा, एक बात और, हर जगह हम मुख्तलिफ तासुरात देते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम गम की जगह खुशी के तासुरात दें, या ऐसा भी नहीं होता कि कहीं खुशी का समा हो वहाँ आके हम दुख दर्द भरी बातें शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बच्चों से अक्सर क्लास में कहता हूँ, आप कभी ये नहीं कह सकते कि हुर्रा माय नेबर हैज़ पास्ड अवे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि खुशी में आके कि जी मेरा पड़ोसी मर गया, ऐसा नहीं कह सकते। या आप किसी की शादी के मौके पर आके गम की बातें शुरू नहीं करते। ठीक है, यानी कि हर एक बात के लिए एक अलग मौका होता है और एक अलग मुनासबत होती है। वहाँ पर हम क्या करते हैं? ये इमोशंस, ये तासुरात हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, वो जाहिर करते हैं। सेम इसी तरह आपको बोर्ड पर तीसरा वर्ड याहू लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, यह भी हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हम खुशी में अपने जज्बात को काबू कर नहीं पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं लिखता हूँ कि याहू शी वॉन फर्स्ट प्राइज़। एक खुशी का मौका है, तो इसलिए हमने क्या किया कि याहू को एज ए इंटरजेक्शन इस्तेमाल किया। सेम इसी तरह अगर हम आगे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा इंटरजेक्शन ऑफ सैडनेस। ये वो वर्ड आपको नज़र आ रहे हैं कि जिनको हम गम के वक्त, दुख के वक्त इस्तेमाल करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल पहला वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा ओ माई गॉड, दूसरा आपको नज़र आ रहा है ओह, तीसरा आपको नज़र आ रहा है अलस, फिर उसके बाद आपको चौथा वर्ड नज़र आ रहा है गॉड हैवियंस, डिट्स मीन के खुदा की पनाह। पहला वर्ड जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ओ माई गॉड, इसकी मैं एक मिसाल आपको सामने लिख देता हूँ। ओ माई गॉड, ठीक है, एक जुमला बनाते हैं कि जो जिसमें गम मौजूद हो, दर्द मौजूद हो। द एक्सीडेंट वॉज हॉरिबल, दिस मीन कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था ना बड़ा खौफनाक था, दर्दनाक था। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि ओ माई गॉड को एज ए इंटरजेक्शन ऑफ सैडनेस इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपको दूसरा वर्ड नज़र आ रहा है ओह, ठीक है, ये तो हो चुका, मैं यूँ लिख देता हूँ ओह आई लॉस्ट माई मोबाइल, ठीक है, ये भी गम की बात है, दुख की बात है कि मैं अपना मोबाइल खो चुका हूँ। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि ओह को एज ए इंटरजेक्शन ऑफ सैडनेस इस्तेमाल करते हैं। इसी के बाद आपको तीसरा वर्ड अलस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये भी गम के लिए, दुख के वक्त इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, इसको अलस नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। इसको कैसे पढ़ा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको अलस, इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं जिस तरह के हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से लोगों को देखते हैं और वो कहते हैं डेस्मिन के सी एच, इसी तरह इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है। आपने इसको ऐसे प्रोनाउंस नहीं करना, आपने क्या कहना है, इसको यूं पढ़ना है, हर मदर हैज़ डाइड, ठीक है। तो अलस को इसी तरह प्रोनाउंस किया जाता है। मैं यहाँ लिखवा भी देता हूँ आपको, सी एच ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। हर मदर हैज़ डाइड कि उसकी वालदा इंतकाल कर गई। तो ये आपके पास इंटरजेक्शन ऑफ सैडनेस थे, जिसकी 3 मिसालें आपको मैंने दे दी। बाकी आपने सर्चिंग करनी है, गॉड हैवियंस और इसी तरह मज़ीद ढेर सारे आपने अपने जुमलों में क्या करने हैं, इस्तेमाल करने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज़, ताज्जुब के वक्त, हैरत के वक्त जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, आपके सामने तकरीबन 4 मैंने लिखे हैं, मज़ीद भी हो सकते हैं, ढेर सारे हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 की मिसालें दूंगा, देन उसके बाद अपने लेक्चर को वाइंड अप करूँगा। आपको पहला लफ्ज़ नज़र आ रहा है व्हाट या हाउ, ठीक है। दोनों को हैरत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले वाले का जुमला मैं आपको बना के दे देता हूं। What a lovely flower it is, ठीक है, कितना खूबसूरत फूल है, ठीक है। ताज्जुब की बात है कि जब हम किसी खूबसूरत फूल को देखते हैं और उसके बाद हम बोलते हैं व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़। इसके बाद आपको दूसरा वर्ड इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज का नज़र आ रहा होगा, जिसको हम कहते हैं ग्रेट। इसकी भी मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ, ग्रेट। ग्रेट, आई लव दिस गिफ्ट, थैंक यू। सेम इसी से मिलता जुलता हुआ एक और वर्ड ग्रेट, जो कि इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं अपने जुमलों में, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्सक्लेमेशन लगाना भूल गया था। हर जुमले में आपने क्या करना है, एक्सक्लेमेशन का लगाना ज़रूरी है। इसी एक्सक्लेमेशन से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। आगे वाले जुमले की जानिब बढ़ते हैं, ग्रेट। अब इसको देखें ज़रा, मैं इसका जुमला बना देता हूँ मिसाल के तौर पर, ग्रेट, और आगे मैं कहता हूँ आई लाइक दिस गिफ्ट, थैंक यू। तो ये आपके पास ग्रेट डिट्स मीन के एक हैरत और ताज्जुब वाली बात थी कि ये गिफ्ट मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ हमने क्या किया कि ग्रेट को एज ए इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज इस्तेमाल किया। सेम इसी तरह सबसे आखिर वाला वर्ड, जिसको समझा के मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करूँगा, देन उसके बाद जो जो वर्ड बाकी बचे हैं आपने उनको क्या करना है, जुमलों में इस्तेमाल करना है। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, वाओ दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़। मिसाल के तौर पर
एक आप अपने दोस्तों के एक महफ़िल में बैठे हैं, वहाँ आके कोई आपको कोई बात बताता है, कोई ख़बर सुनाता है और उसको सुन के आप जो है वो ताज्जुब में हो जाते हैं, आप हैरान हो जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि वाओ दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़। तो उस वक्त ये आपको क्या वाव क्या शो कर रहा होता है, वो आपको बता रहा होता है कि ये इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज़ है। तो आज के क्लास में हमने इंटरजेक्शन और उसके कुछ वो अल्फाज के जो जुमलों में सबसे ज़्यादा मुस्तमिल दिखाई देते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनको डिस्कस किया। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करके क्लास को वाइंड अप करता हूँ। तो इंटरजेक्शन वो अल्फाज होते हैं कि जिसकी कोई मानी नहीं होती और ग्रामर पर पूरा उतरते भी नहीं है, लेकिन फिर भी तासुरात बता देते हैं, और वो तासुरात खुशी, गम, दुख, दर्द, सोज, अलम, रंज, इन तमाम तर चीज़ों के हो सकते हैं। ठीक है, पहले अल्फाज जो हमने इस्तेमाल किए वो इंटरजेक्शन ऑफ हैप्पीनेस के थे, यानी कि खुशी के मौके पर इस्तेमाल होने वाले वो अल्फाज कि जिसकी मुकम्मल मानी मौजूद नहीं है लेकिन एक तासुर ज़रूर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यस माई टीम वॉन फुटबॉल टूर्नामेंट, खुशी के मारे हम कह सकते हैं कि मेरे फुटबॉल टीम ने क्या किया, टूर्नामेंट जीत लिया। सेम इसी तरह अगला मिसाल, हुर्रा आई हैव गॉट स्कॉलरशिप, या मैंने क्या किया, स्कॉलरशिप हासिल की। तो इसी तरह एक और मिसाल आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी ये जो 3 वर्ड बचे हैं इसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। सेम देखें, इंटरजेक्शन ऑफ सैडनेस, खुशी के बाद अगर हम बात करते हैं जिसका मुतज़ाद दुख है, दर्द है, गम है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी 3 मिसालें मैंने आपको वाज़ेह कर दी हैं। ओ माई गॉड द एक्सीडेंट वॉज हॉरिबल। ठीक है, डेट्स मीन के एक्सीडेंट क्या था, खौफनाक एक्सीडेंट था, दर्दनाक सानहा था। तो वहाँ पर हमने क्या किया, ओ माई गॉड को एज अ इंटरजेक्शन ऑफ सैडनेस इस्तेमाल किया। सेम इसी तरह ओ आई लॉस्ट माई मोबाइल, और उसके बाद अलस और दीगर चीज़ें हमने डिस्कस की। आखिर में हमने इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज को डिस्कस किया था। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें कोई ताज्जुब वाली चीज़, कोई हैरान कर देने वाली चीज़ नज़र आ जाए, या कोई ऐसी बात जो हम सुने कि जो हमें हैरान कर दे, तो वहाँ पर हम व्हाट, हाउ, ग्रेट, वाओ, वंडरफुल, इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।